हजरत बुर्ज खलीफा सुना है ना, गानों में बड़ा सुनते थे बुर्ज खलीफा। ईरान ने बुर्ज खलीफा के करीब जो एल्यूमिनियम की स्टील फैक्ट्री थी बुर्ज खलीफा के पास, और पहले ही बता रहा हूं अभी का हमला नहीं है ये, ईरान कल से हमला कर रहा है। टाइम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बताया था कि अमेरिका, इजराइल, अरब ये तमाम अपने देश पर पूरी पाबंदी लगा के बैठे हैं। जो हमला हो रहा है कह रहे हैं कि हमने रोक दिया है, लेकिन फिर कई घंटे के बाद जब दिखता है इन्हें कि साला नुकसान तो ज़्यादा कर दिया, ये तो दुनिया को पता चलना चाहिए था। ईरान के खिलाफ गुस्सा होता लोगों को, चलो एक वीडियो जारी कर दो। आप समझ रहे हो? तो अब ये वीडियो सामने आया है। ईरान की सबसे पहले स्टील फैक्ट्री और वाटर प्लांट को इजराइल ने उड़ाया। याद होगा आपको, ईरान ने फिर तमाम आसपास के देशों को धमकी दे दी कि बाबू अपनी एल्यूमिनियम अमेरिकी कंपनियां, अमेरिकी फैक्ट्रियां संभाल के रखना, खाली कर देना, पापा आने वाले हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, दुबई के अंदर ये जो बुर्ज खलीफा है उसके करीब एल्यूमिनियम की दुबई की फैक्ट्री थी। भाई धुआं कर दिया ईरान ने। अल्लाहु अकबर। आइए मेरी जान, ये देखिए, माशाल्लाह हबीबी, यहाँ मत आना कभी भी। ये इजराइल है। इजराइल की जो केमिकल फैक्ट्री ईरान ने उड़ाई है, ये उसके खूबसूरत मंजर हैं, शेयर कीजिएगा। एंड वो अपने बाप को बचाओगे नहीं, अपने पिछवाड़े को डिफेंस सिस्टम की तरह इस्तेमाल करो, मिसाइलें कैच करो जा जाके वहां। हजरत क्या ही बताऊं, केमिकल फैक्ट्री के बाहर जाकर इजराइल का एक पुलिस ऑफिसर बकलोली कर रहा था, यहाँ पर यह हो गया है, ईरान ने यहाँ मार दिया है, बताइए कहाँ पर। यहाँ तो आम लोग काम कर रहे थे। बोल ही रहा था, पीछे एक बार और धूम हो गया। देखिए אנחנו סגרנו כרגע את הכביש ואנחנו מולים פגישה של אנשים. אני אומר עוד פעם, מבקש, מי שנמצא כאן בסמוך לאותו מפעל ומזהה כאן את העשן, להסתגר बबाई। מי שנמצא करेगा מבחינתנו। एक मामला ये आया है कि कोई केमिकल फैसिलिटी थी, तो डर है, डर जांच हो रही है कि कोई केमिकल लीक हुआ है जो हानिकारक हो सकता है। जांच हो रही है, लेकिन कंफर्म अभी नहीं है कि भाई कुछ लीकेज हुआ है कि नहीं। लेकिन इजराइल ने अपने तमाम लोगों को कह दिया है, घर में रहो, बंकर में रहो, बाहर मत निकलना, अपने पिछवाड़े को छुपा कर रखना। ईरान की मिसाइलें इंतजार कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम सभी मिलकर याद करेंगे किस तरह से गुलाबी सुअर ने, अनभक्तों के दादा ने, फादरलैंड ने, जी हाँ, और इनके दादरलैंड ने ऐलान किया था कि ईरान की मिसाइलें 92% हमने ख़त्म कर दी है। ईरान की रॉकेट मिसाइल कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, वो रॉकेट लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। आइए ये तस्वीर देखिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे ईरान, चूस ले इन सूअर का खून। हज़रात मोहतरम, ये ईरान की जो मिसाइलें हैं जो गिरी हैं इजराइल के अंदर, उनके कुछ मनाजिर है, मनाजिर। इसके बाद ईरान की कुछ मिसाइलें अलग अलग इलाकों में गिरी जिनको छुपाया गया, लेकिन रज़ाग्राफी वो जिस पर सब दिखाया गया। देखिए, वाओ। والله يا ولاد هي عند جراند كينيون، والله هي عند جراند كينيون، والله خبط والله يا ولاد هي عند جراند كينيون، والله هي عند हजरत ईरान के प्लेग्राउंड को उड़ाया था, ठीक है, पूरा उड़ा दिया था, उसमें कई लोग मारे गए थे। तो ईरान ने भी इजराइल के एक प्लेग्राउंड को टच किया है, उड़ाया नहीं है, डैमेज किया है ताकि डर पैदा हो।
इसके बाद बादशाह खान यानी ईरान ने कहा है कि अभी तो हम और बड़े हमले करेंगे, बड़े टारगेट करेंगे अमेरिका और इजराइल में। मज़ा यहाँ पर आएगा कि कुवैत जो 4 दिन से कह रहा है हमने ईरान की मिसाइलें रोक ली, हमने ईरान के ड्रोन रोक लिए, अब खुद ही कह रहा है कि ईरान के हमलों में हमारे कुवैत के 10 सैनिक घायल हो गए। हजरात, उधर अंतर्राष्ट्रीय भिखारी ज़ेलेंस्की अब जॉर्डन पहुंचने की तैयारी में है कि जॉर्डन भी पहुंच जाऊं, वहां भी डील कर लूं, डिफेंस डील के बहाने उनका भी पैसा नोच लूं। उधर ईरान ने एक और अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया है। टेड़ेंग। यूएई ने लोगों को धोखा दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी ईरानियों की जब्त कर ली। जैसे वो बेचता है अपना पीआर, दुबई पीआर बेचता है, तो ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेसमैन, ईरानी बिजनेसमैन ने वहाँ खूब प्रॉपर्टी खरीदी थी। 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा ईरानियों की वहाँ प्रॉपर्टी थी। तो हुआ ये कि यूएई के चूतड़ों में आग तो लगी हुई है कि ये तो हाँ, तो इसने क्या करा, किलस के अपने ही कानून पर थूक के उन ईरानियों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, बैन कर दी। जिसके बाद ईरान तो ईरान है भाई, ईरान ने ऐलान किया कि जो भी ईरानी परेशान है यूएई में और जिनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मुल्क वापस आ सकते हैं। ABC न्यूज़ अमेरिका का टॉप का न्यूज़ चैनल है, देखिए। सुनिए यार, अरे सुअरो, अंधभक्तो, खामनाई की शहादत का मजाक उड़ा रहे थे ना? तुम अपने सगे बाप के नहीं हो, तुम पड़ोस की पैदाइश, नियोग की औलाद। देखो ऐसे बजाता है ईरान तुम्हारे बाप को और तुम्हारे बापों को। देखिए, देखो ABC न्यूज़ अमेरिका का है, लिखता है कि इस जंग में ईरान ऊपर है, इस जंग में ईरान ने अमेरिका की गर्दन पकड़ ली है, इकोनॉमिकल उसकी जीत हो रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त ईरान के हाथ में है। वहीं कतर ने कहा है कि हमने ईरान के कई सारे ड्रोन को रोका है। उधर टेलीग्राफ ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, लिख क्या रहा है कि अमेरिका इस जंग को ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएगा क्योंकि अमेरिका के हथियार तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। IRGC के स्पोक पर्सन ने कहा कि गुलाबी सुअर झूठ बोल रहा है दुनिया से कि उसका नुकसान नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इतना नुकसान कभी नहीं हुआ जितना नुकसान अभी हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से झूठ बोल रहा है। उधर जर्मनी के अखबार ने लिखा है कि पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों की गहराई में ईरान ने अपने मिसाइल और रॉकेट छुपा रखे हैं, जहां अमेरिका का परमाणु बॉम्बर भी नहीं पहुंच सकता। उधर अमेरिका ने ये सैटेलाइट इमेज जारी की है और बताया है कि हमने ईरान की उन साइटों को उड़ा दिया है जिस साइट पर ईरान मिसाइलें बनाता था। सो अब ईरान मिसाइलें नहीं बना पाएगा और उसकी कैपेबिलिटी कम हो गई है। अल्लाह की कसम, जब जब ये अमेरिका बोलता है, ट्रंप ये बोलता है ये कम हो गया, वो कम हो गया है, तो मुझे लगता है कि कम नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया है। अभी जर्मनी के अखबार ने लिखा, अभी ब्रिटेन के अखबार ने लिखा, अभी फ्रांस के मीडिया में ये बात चल चुकी है कि ईरान की मिसाइलों तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, ये हमले कर रहे हैं, लेकिन जितनी गहराई में, जितनी गहराई के अंदर, अंधभक्तों तुम गहराई तो समझते ही हो कि तुम्हारा काम है तेल चटाई का, तो जितनी गहराई के अंदर ईरान ने अपनी मिसाइलें और ड्रोन रखे हैं, वहाँ परमाणु बॉम्बर से भी हमला किया जा रहा है, तो फ़र्क ईरान को नहीं पड़ रहा है। उधर मुज्तबा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, ने इराक के लोगों को शुक्रिया अदा किया है जो वो इराकी लोग ईरान की मदद कर रहे हैं। डेली मेल तो सुना होगा, माशाल्लाह, सुनिए, देखिए। डेली मेल अखबार भाई ब्रिटेन का सबसे पुराना अखबार है, लिखता है कि 13 बिलियन डॉलर का अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो बहुत ताकतवर है, उसको पीछे हटना पड़ा है क्योंकि उसका टॉयलेट खराब है, क्योंकि वो डैमेज हो गया है, क्योंकि उसके अंदर कई तरह की परेशानी हो गई है और ईरान से लड़ने से पहले उसे भागना पड़ा है।
अमेरिका इजराइल ने आदत से मजबूर, जब ये हारते हैं तो यही करते हैं। एक बार फिर से इस्फहान में यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया है। अल्लाह जाने क्या नुकसान हुआ है, हमारे पास वीडियो नहीं आया है, लेकिन ये कंफर्म रिपोर्ट है कि हमला किया है। आइए, इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस तेहरान में इजराइल ने उड़ाई, अमेरिका ने उड़ाई, देख लीजिए उसकी तस्वीरें हैं। कहा था मैंने आपसे, प्रूफ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जब आएगा दूंगा। ये देख लो भाई, ये हाल किया है। और अगर किसी को इजराइल बड़ा अच्छा लग रहा है तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें पता है वो गलत कर रहा है। इजराइल बच्चों को मारने वाला है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों से एक भारत में समुदाय है, उनको इतनी नफरत है कि उनको जो सबसे बुरा लगता है ना मन मन में, इजराइल भी, ठीक, वो पसंद इसलिए आता है मुंह से, इनके मुंह से बोलते हैं ना हमें इजराइल, क्योंकि इनको पता है कि इजराइल मुसलमानों का नरसंहार करता है। जबकि हकीकत यह है, ईसाई हो, जो भी धर्म का हो, और हिंदू धर्म तो उन्हें और बुरा लगता है। भाई इनकी अम्मा पटक के काट के, गाय काट के खाते हैं, ये तब भी उनका साथ दे रहे हैं। तवज्जो है, पूरे इजराइल में इनकी माँ और अब्बा दम लगा लें और दिखा दें, मोदी खुद जाके घूम घूम के दिखा दे कि कहाँ पर मंदिर है इजराइल के अंदर। इजराइलियों के अंदर नफरत है, मूर्ति पूजन उनके लिए बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। वो गलत मानते हैं मूर्ति पूजन को, लेकिन ये गणचट्टे, इन्हें क्या पता। सही बात है भाई, जो गू चॉकलेट समझ के, च्यवनप्राश समझ के खा लेते हैं, उनके लिए दुनिया में फिर सब चीज़ें अच्छी होती हैं। गू से कम सबसे गंदे स्तर की चीज़ ये खा रहे हैं, तो भाई फिर तो सारी चीज़ इनके लिए अच्छी होगी। उधर इंडियन वॉरशिप, तस्वीर देखिए, इंडियन वॉरशिप टैंकर को एस्कॉर्ट कर रही है। ईरान ने इंसानियत और दोस्ती और रहम दिखाया और भारत के कई टैंकरों, आज इस तारीख में 2 टैंकरों को निकलने की इजाज़त दी और वो निकल चुके हैं। भाई पाकिस्तान की हालत दिखाऊं आपको, देखिए भाई, छोटी छोटी बोतल में पेट्रोल बिक रहा है, डीजल छोटी छोटी सी बोतल में। अब आप कहेंगे भाई पाकिस्तान को टैंकर दे रहा है ईरान, 20 टैंकर दिए हैं, 10 टैंकर। भाई ईरान जितने भी टैंकर वैंकर इन्हें दे, ईरान पाकिस्तान को जितना भी टैंकर दे दे, पाकिस्तान वो अपने पास थोड़ी रख रहा है, प्रेशर है उसके पास। उधर दे दो थोड़ा सा तेल, उधर दे दो, एक टैंकर वहाँ दे दो, एक टैंकर में से 4 तुम देश बांट लो, ताकि पाकिस्तान इस वक्त निखर सके। पाकिस्तान को दिखाना है कि देखो हमने सबकी मदद की है। वेस्टर्न मीडिया ने दावा किया है कि ईरान लगातार नए फौजी भर्ती कर रहा है। और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, ईरान को फौज भर्ती करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पत्रकारिता छोड़ दूंगा अगर ईरान कह दे कि हमारे लोग फौज में शामिल नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर से ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है, स्ट्रेट हॉर्मुज के लिए हम नई सिक्योरिटी बनाएंगे और फीस बनाएंगे। जी हाँ, बिना फीस लिए किसी भी जहाज़ को जाने नहीं देंगे, उसके लिए कानून बनाया जा रहा है। डराने वाली एक रिपोर्ट है, मैं कुछ ये नहीं करना चाहता था, लेकिन ये रही रिपोर्ट, द टाइम्स की रिपोर्ट है। भाई ईरान की जंग की वजह से तेल, फूड यानी खाना, बियर और मेडिसिन, जो ख़ास चीज़ें हैं, उनकी कमी होने वाली है। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भैया 29 दिन हो चुके हैं बिल्कुल पक्के, और लगातार आपको अपडेट दिए हैं कंटिन्यू बिना रुके, तो रहम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भैया जो दुआ नहीं कर रहा वो हमारा हमदर्द कैसा, तो भैया हमारे लिए दुआ कीजिए। आवाज़ भी पूरी बदल चुकी है भैया, फट के 4 हो गई आवाज़, गला भी ख़राब हो गया। दुआ में याद रखिए। फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।